हर गुजराती के घर की सुबह के नाश्ते की शुरुआत भाखरी से होती है। कभी हम जीरा भाखरी बनाते हैं तो कभी मसाला भाखरी बनाते हैं तो लेकिन आजकल तो ये मैगी भाखरी बनाने का ट्रेंड आ गया है। लेकिन मैं आज ना ही मैगी भाखरी बना रही हूँ और ना ही जीरा भाखरी बना रही हूँ, क्योंकि आज मैं बना रही हूँ मसाला भाखरी, जो एकदम खाने में कुरकुरी, टेस्टी और स्वादिष्ट लगती है। तो यहाँ मैंने 2 बड़े कप गेहूं का दरदरा आटा लिया है। साथ में कुछ बेसिक मसाले डाल दिए थे, जैसे नमक, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर और हल्दी। साथ में मैंने अजवाइन, जीरा डाला है और ये कुछ कसूरी मेथी मैंने इसी तरह थोड़ी सी इसे हाथ में रब करके डाल दी और तो मोइन के लिए थोड़ा सा तेल डाल दिया है। लेकिन भाखरी में मोइन कुछ ज़्यादा ही रहता है, तभी भाखरी खाने में टेस्टी लगती है। तो यहाँ मैंने 2 चम्मच ऑयल डाल दिया। सारी चीज़ों को हम अच्छे से मिला लेंगे ताकि जो हमारे मसाले का फ्लेवर है ना, वो अच्छे से आटे में आ जाए और सारी तरह जगह तेल है वो अच्छे से हम इसे मिला देना है। इसमें हमें ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि इसका आटा है ना वो बहुत सख्त लगाना होता है। इसी तरह थोड़ा थोड़ा पानी छिड़क से हमें इसका एक सख्त आटा रेडी करना है और इस आटे को हमें बिल्कुल रेस्ट नहीं देना है, यानी कि इसे आटा गूंथ के बिल्कुल नहीं छोड़ना है। जैसे ही हम आटा लगा लेते हमें इसकी भाखरी बनानी होती है, वरना ये आटा ये मसाले और नमक के साथ थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाए और हमारी भाखरी बिल्कुल क्रिस्पी नहीं बनेगी। इसीलिए हमें इस आटे को सख्त भी लगाना है और बिल्कुल छोड़ना भी नहीं है। हमें इसे आटा लगाते इसे हमें तुरंत भाखरी बनानी, यानी कि बेल लेना है। तो बस इसी तरह लोई करके मैंने इसे इस तरह से बेल लिया था। ये देखिए, इसकी थिकनेस ऐसी रहनी चाहिए और सारी भाखरी एक साइज़ की बने, इसीलिए मैंने इस तरह कटोरी से कट कर लिया था। और जो इसका एक्स्ट्रा आटा है ना, वो हम इसे हटा देंगे ताकि जो हमारी भाखरी है ना, वो सारी की सारी एक साइज़ की बने, जो दिखने में भी सुंदर हो और खाने में भी टेस्टी हो। इस भाखरी को आप 8 दिन तक स्टोर करके रख सकते हैं, ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होती। आप कभी ट्रैवलिंग में जाते हैं तब भी ये भाखरी ले जा सकते हैं। और ये अगर हमें इसी छोटी छोटी बनानी तो इससे भी हम छोटी सी बना सकें, ताकि जो ये डिब्बे वगैरह में भी आसानी से आ जाती है। ये देखिए, हमारी ये मैंने दूसरी भाखरी भी आपको बना कर दिखा दी। और इसी तरह इतने आटे में मुझे 4 भाखरी मेरी बनी थी। मैंने लोहे का तवा ले लिया है, थोड़ा सा तेल छिड़क दिया और हम इसमें भाखरी डाल देंगे। जब तक एक तरफ से हल्का सा ब्राउन नहीं हो जाए ना, तब तक नहीं पलटेंगे। फिर बाद में हम इसे पलट लेंगे और दूसरी साइड भी हम इस पर थोड़ा सा तेल लगा लेंगे और फिर हम इसे भी थोड़ा सा ब्राउन होने के बाद इसे हम पलट लेंगे। बस इसी तरह हमें कोई भारी चीज़ से हमें इसे दबाना है और इस वक्त हमें जो हमारी गैस की फ्लेम है ना, वो बिल्कुल धीमी रखनी है, क्योंकि हमें भाखरी क्रिस्पी बनाई। वरना अगर तेज आंच हुई ना, तो वो क्या है कि भाखरी का कलर ऊपर से ब्राउन होगा और वह कच्ची रहेगी और फिर वो बिल्कुल क्रिस्पी नहीं बनेगी। इसी तरह हमें बिल्कुल धीमी आंच पर इसी तरह दबा दबा कर इसे रख कर बिल्कुल क्रिस्पी बनाना है। और एक भाखरी को बनाने के लिए मुझे करीबन 5 मिनट लगे थे। तो बस हमें इसी प्रोसेस से, सेम प्रोसेस से सारी भाखरी को रेडी करना है। मैं आपको एक और भाखरी इसी तरह बनाकर दिखा देती हूँ। ये देखिए, मैंने ऑयल लगाकर एक बार पलट ही दिया और फिर दूसरी साइड पलट दिया। बस इसी तरह दबाते हुए हमें ये भाखरी रेडी करनी है। और ये देखिए, हमारी ये दूसरी मसाला भाखरी भी रेडी हो गई। इसी तरह मैंने सारी भाखरी को रेडी कर दिया था। जब हमारी भाखरी बन रही थी ना, तब तक मैंने चाय भी उबल के रख दी थी। सच कहूँ तो ये मेरे नहीं, मेरे बेटे के लिए है। वो ऑफिस जाता है ना, तो बस यहीं और चाय और भाखरी खाता है। कभी मैं इसको जीरा भाखरी बना देती हूँ, कभी प्लेन और कभी मसाला भाखरी बनानी थी। तो आज मैंने ये मसाला भाखरी बनाई थी। आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी? अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कर